आज हम रीजनिंग का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। टॉपिक है आज का जो कैलेंडर। कैलेंडर से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कैलेंडर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो कैलेंडर के स्टार्ट करने से पहले इसकी थोड़ी हम हिस्ट्री जान लेते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या थी, हम देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं। देखिए कैलेंडर, हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर। तो वर्तमान समय में विश्व में जो सर्वाधिक प्रचलित जो कैलेंडर है, जो आजकल हम कैलेंडर को यूज करते हैं घरों में, वो कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या नाम है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे रोम के पोप ग्रेगरी 13वें ने व्यापक दो बार लिखा गया शोधन कर जीसस क्राइस्ट की। देखिए ये वैज्ञानिक है जीसस क्राइस्ट। इनकी जन्म तिथि 1 जनवरी सन 1 दिन सोमवार को सुनिश्चित करते हुए इसी दिन से अपने कैलेंडर का आरंभ किया। तो देखिए ये 1 जनवरी जो होता है ना हमारा, 1 जनवरी हम सेलिब्रेट करते हैं 2019-2020। तो इस दिन हमारा जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता है। तो ये जो पॉप ग्रेगरी थे, यह सन 1 को दिन सोमवार को सुनिश्चित करके तय कर चुके, क्लियर करके ये दिन को सोमवार मानकर सन 1 को ही इनका जन्म मानकर और सुनिश्चित कर लिए थे और कैलेंडर का यहीं से आरंभ कर चुके थे। तो आगे हम हिस्ट्री बताएंगे और भी है, बस आज अभी इतना ही समझिए। तो 1 जनवरी जीसस क्राइस्ट के जन्म पे ही है कैलेंडर। और फर्स्ट देखिए दिन तो हमारा सोमवार, इतवार से, रविवार से, शनिवार से भी स्टार्ट हो सकता था, लेकिन हमारा जो दिन है सोमवार से रविवार ही है। सोमवार से रविवार है। तो देखिए यहाँ से पता चला है कि जो यहाँ पर पॉप ग्रेगरी थे, जीसस क्राइस्ट की जन्म की तिथि 1 जनवरी को सन यहाँ पर दिन सोमवार को सुनिश्चित करते हुए, तो हम ये माने थे सोमवार को निश्चित करके। तो ये सोमवार से रविवार। तो देखिए जो सन 1 का है, सन 1 दिन सोमवार, ये हमको आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए 01/0/001 दिन सोमवार। देखिए ये आपका क्या होता है? डे। ये क्या होता है? मंथ। ये क्या होता है? ईयर। इसी दिन से ही क्लियर करके सुनिश्चित करके यह आगे कैलेंडर हमारा चला। ये पूरे विश्व में इसी कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज होता है। चीन में चीन कैलेंडर का यूज होता है, लेकिन ये कैलेंडर पूरे विश्व में विख्यात है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए और आपको हम बता देते हैं ईयर्स। वर्ष देखिए हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य वर्ष होता है, एक देखिए लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष का दूसरा नाम है, या आप करके लिख सकते हैं, इसको अधिवर्ष भी बोलते हैं। अधिवर्ष। देखिए लीप वर्ष, अधिवर्ष, सामान्य वर्ष। देखिए सामान्य वर्ष है, ये लीप वर्ष है। अब किसी सामान्य वर्ष बोलेंगे, किसी लीप वर्ष बोलेंगे, तो आइए हम बताते हैं। देखिए
ये जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष की हम परिभाषा लिख देते हैं। देखिए वह आप स्टार्ट करते हैं। देखिए वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः, देखिए पूर्णतः का मतलब कोई शेषफल ना बचे, तो वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम लीप वर्ष बोलेंगे। या करके देखिए वह शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित हो जाए उसे लीप वर्ष बोलते हैं। लीप वर्ष बोलते हैं। तो देखिए वो कोई भी वर्ष है, जैसे में हम ले लेते हैं। देखिए जैसे में हमारा कोई वर्ष हो गया 2016, इसको हम 4 से भाग देंगे, ठीक, एग्जाम्पल है। तो देखिए 4 से भाग देंगे, अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो गया तो ये हमारा लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष या आधी वर्ष, ठीक। तो ये देखिए 4 से भाग देने का एक नियम जान लीजिए, मैथ में पढ़े होंगे। 4 से भाग देने के लिए अगर लास्ट 2 डिजिट में, लास्ट 2 अंक में भाग देते हैं। 4 से भाग देना हो, 4 का रूल है विभाज्य का। 4 से भाग देने के लिए लास्ट 2 डिजिट में अगर भाग देते हैं, तो देखिए 4 से 2 डिजिट में भाग देंगे, 4 चौके 16, तो ये कट जा रहा है, ये पूरा पूर्णतः कट जा रहा है, तो हमारे शेषफल कितने बचेंगे? 0। बस लास्ट 2 डिजिट में भाग दीजिए। अगर ये हमारा 17 था तो 4 चौके 16, 16 एक बचता, तो ये हमारा एक शेषफल हो जाता। तो यहाँ पर देखिए शेषफल हमारा 0 बचा। तो यहाँ पर 0 शेषफल बचा, तो ये हमारा लीप वर्ष है, ये हमारा लीप वर्ष है, ठीक। और देखिए जैसे में 2015 ले ले रहे हैं, 4 से भाग देंगे इसको, 4 से भाग, जब 4 इसको भाग देंगे, डिजिट 2 डिजिट में भाग देंगे तो पता चल, विभाज्यता का नियम है कि 4 यहाँ पर है, 4 से भाग देना है तो लास्ट 2 डिजिट में केवल भाग दिया जाता है। तो 4 तियाँ 12, 12 12 और 3 15, तो 3 ही हमारा शेषफल बचेगा। देखिए ये 2015 हमारा जो है ये लीप वर्ष नहीं है, ये सामान्य वर्ष है, इसे आप बोले जनरल वर्ष बोल सकते हैं। तो ये देखिए ये हो गया। उसके बाद हम आपको चलिए बता देते हैं, ये 400 से विभाजित हो जाए उसे हम लीप वर्ष बोल लेते हैं। देखिए ये तो हमारा ये, और ये शताब्दी वर्ष है। देखिए हम नाम लिए यहाँ पर लिखे थे शताब्दी वर्ष को, समझ लीजिए शताब्दी वर्ष होते क्या हैं। तो देखिए कोई भी शताब्दी वर्ष जैसे हम ले लें 2800, 2800, तो ये देखिए इसे हम अगर देखिए शताब्दी वर्ष उन्हें ही बोलेंगे जिन लास्ट में 2 जीरो हो, लेकिन ये शताब्दी वर्ष बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर लास्ट में 2 अंक 0 हैं तो इन्हें हम शताब्दी वर्ष बोलते हैं। ये देखिए 2015, 2016, 2018, 2020, 2025, 2012, 2015, 2001, 2002 वो सब शताब्दी वर्ष नहीं है, ठीक। 2002 वो शताब्दी वर्ष है। देखिए सब शताब्दी वर्ष नहीं है, तो ये शताब्दी वर्ष उसी को कहेंगे जहाँ 2 अंक यहाँ पर शून्य हों, तो शताब्दी वर्ष इन्हीं बोलेंगे। और शताब्दी वर्ष को पता करने के लिए कि ये शताब्दी वर्ष है जो है, ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है या जनरल वर्ष है, तो इसे पता करने के लिए हम
400 से भाग देते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये देखिए 2 से 2 से कट गया। ये देखिए 4 छके 24, 4 सत्ते 28। देखिए कट जा रहा है। शेषफल कितना बचा? 0। तो ये क्या हमारा, ये हमारा लीप वर्ष है। ये 2800 हमारा लीप वर्ष है। तो ऐसे देखिए हम शताब्दी वर्ष को बता दिए, शताब्दी वर्ष पहचानने के लिए भी बता दिए। शताब्दी वर्ष को पहचानना रहे, वो लीप वर्ष है या जनरल वर्ष है। तो ये देखिए जनरल वर्ष में देखिए जैसे आपके हो जाएंगे 2013, 2021, 2001, ये सब जनरल में आते हैं। सामान्य वर्ष में लीप वर्ष बता चुके हैं। लीप वर्ष शताब्दी में ऐसे रहे तो 400 से भाग देंगे और लास्ट 2 डिजिट में भाग दे के हम पता कर लेंगे ये लीप वर्ष है क्या सामान्य वर्ष। तो हम यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इसे 4 ही से और 400 से ही क्यों भाग दे रहे थे। चलिए हम आगे बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। तो ये देखिए सौरवर्ष है। ये सौरवर्ष देखिए क्या है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे एक सौरवर्ष कहते हैं। ठीक, देखिए ये जो हमारा कैलेंडर का जो आधार है ना, ये पॉप ग्रेगरी ने इस सौरमंडल का जो पृथ्वी और जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती हैं, देखिए पृथ्वी जो हमारा होता है 365 दिन में परिक्रमा पूरा करता है। तो पॉप ग्रेगरी ने इसी मानक आधार मान के कैलेंडर का निर्माण किया था। तो देखिए एक सौर वर्ष बराबर हम आपको बताते हैं कितना होता है। एक सौर वर्ष बराबर जो होता है हमारा 365 दिन 6 घंटे। ये देखिए 6 घंटे होते हैं। ठीक, और इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है। एक सौर वर्ष बराबर 365 दिन 365 दिन में ऐसे भी मैक्सिमम करके लिखा जा सकता है। उसके बाद एक सौर वर्ष बराबर जो होता है 365 सही 1/4 भी कहीं आपको मिलेगा देखने के लिए। उसके बाद आपको एक और मिल जाएगा देखने के लिए, एक सौर वर्ष बराबर 365.2422 डेज। ओके, ये देखिए ये देखिए ये 365 दिन। तो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो 365 दिन ऐसे मान लिया जाता है 365। लेकिन हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो कैलेंडर में अगर क्वेश्चन आएंगे तो 365 दिन ऑप्शन में रहेंगे, तो 365 दिन में नहीं लगाएंगे। 365 दिन के साथ साथ ही हमारे ऐसे भी दिए रहेंगे, तो इन सब में लगाना है। कोई ये कि 3 में से एक दिया रहे इन सब पे लगा, न कि इस वाले पे लगाना है। ठीक, तो ये हमारा गलत है। समझाने के लिए आपको लिखे हैं। तो देखिए उसके बाद ये देखिए जो हमारा है ना, ये तो देखिए एक सौर वर्ष बराबर इतना है इतना है इतना है। अगर कोई देखिए ये तो जो हमारा एक साल में इतना 365 दिन होते हैं। ठीक, तो अगर आपसे ये तो पॉइंट में थे, पॉइंट में दिन क्या आपसे कोई पूछे कि आज कौन दिन है तो आप कहेंगे 12.3। तो ऐसे दिन काफ़ी अजीब लग रहा है, और ऐसे दिन को हम नहीं आसान नहीं था उस समय। दशमलव में किसी चीज़ को व्यवस्थित करना आसान नहीं होता है। तो इससे हम देखिए यही सब का क्वेश्चन का
वो प्रश्न मिलेगा 400 से क्यों हम भाग देते हैं। तो देखिए इसको हम ये इसको हम देखिए नीचे लिख रहे हैं, इसे हम 365 जो था इसे हम लगभग जो है इसे मान लेते, लगभग इसको हम इतना मान लेते हैं। हम नहीं माने थे, पॉप ग्रेगरी ने मानकर ऐसे इसे प्रूफ किया था। तो 100 वर्ष पर इतना मानकर उसके बाद तो इसे देखिए इसे हम इतना है वैल्यू, इसे इतना मान लिए थे। तो देखिए इसे हम इतना भी कर लिख सकते हैं कि जो 6 वर्ष है ना, इस 6 वर्ष को ये हम इसके पॉइंट में बदला गया है, ठीक, और कुछ नहीं किया गया। इसे पॉइंट में आप बदलेंगे तो इतना आपको मिलेगा। तो इस देखिए ये हमारे 365 दिन 6 घंटे हैं, ठीक। आपको चलिए पहले कुछ थोड़ा और समझा देते हैं। देखिए जैसे हम 2013 चलेंगे तो 2013 में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा की होगी, 365 दिन लगा होगा, ठीक। 365 दिन और कितने 6 घंटे, ठीक। हम ये उसी 6 घंटों को दशमलव में चेंज किया, वही। और देखिए ये 365 सही 1/4 है, ये भी वही है, 6 घंटों को चेंज किया है। तो हम इसको लेकर चलें कि आपको समझने में आसानी हो। इस पॉइंट को हम नहीं लेकर चले। देखिए ये कई लोग इस पॉइंट को यहाँ 365.2422 इसको इतना मानकर उसके बाद ये बताते हैं, लेकिन हम आपको 6 घंटे से डायरेक्ट बता रहे हैं। देखिए 2013 में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरा की हुई, ठीक। 2014 में भी पृथ्वी पूरा की होगी 365 दिन में ही और 6 घंटे में, ठीक। उसके बाद 2015 में भी पृथ्वी परिक्रमा की होगी सूर्य की, कितने 6 घंटे में। और 2016 365 दिन लगा होगा। और देखिए यहाँ पर अब देखिए ये देखिए 13, 14, 15 और 16 जो देखिए ये जो हमारे जो 6 घंटे जो आ रहे थे 2013 में तो इतना बार परिक्रमा किया होगा पृथ्वी 365, और इसके बाद इतना, इसके बाद इतना, इसके बाद इतना। तो ये देखिए 6 घंटा जो है ये ऐड हो जाएंगे, ये यहाँ पर आते 4 साल बाद। ये हमारे अतिरिक्त दिन थे, अतिरिक्त थे। तो ये हमारे जो 6 + 6 + 6 + 6 यहाँ देखिए ऐसे ऐड होते जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लाकर ऐड कर रहे हैं। तो 2016 में जो है 365 दिन और ये 4 6 6 दूनी 12 6 3 6 24 हावर। तो क्या हम 24 आवर्स को क्या हम एक दिन नहीं बोलते हैं? हमारे एक दिन में तो हमारे 24 एक दिन में 24 घंटा होते ही हैं। तो देखिए 2016 में 366 दिन हो गए कि नहीं हो गए। देखिए लीप वर्ष हमारा देखिए इसे सिद्ध हो जाता है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ये देखिए 366 दिन हो रहे हैं। इसे 4 से भाग देंगे 2 डिजिट में, 4 चौका 16, रिमाइंडर एक भी नहीं बचेगा। रिमाइंडर नहीं बचा तो लीप वर्ष है। रिमाइंडर का मतलब शेषफल नहीं बचा। देखिए 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, शेषफल एक भी नहीं बचा तो ये हमारा लीप वर्ष है। देखिए लीप वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है 366 दिन, ठीक। उसके बाद ये देखिए यहाँ ये समझ गए होंगे आप बहुत बेहतरीन से। उसके बाद हम फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। एक
तो ये देखिए ऐसे हमारे जो हर 4 साल बाद हर हर देखिए 4 साल बाद एक एक दिन हमारा बढ़ता जा रहा था। तो देखिए एक ऐसे बढ़ता जाता, जब वह पॉप ग्रिगरी ने कैलेंडर जब बनाना स्टार्ट किया था तो ऐसा त्रुटि पाए थे। तो ऐसे पूरे वो सिद्ध किए। तो उसके बाद ये देखिए हर एक 4 साल बाद ये बढ़ता जा रहा। तो हर एक 4 साल बाद ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो कुछ सालों में ये तो काफ़ी दिन ऐसे करके अत्यधिक बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसके लिए वो क्या किए पॉप ग्रिगरी ने, जो हमारे ये 100 वर्ष, 200 वर्ष, सॉरी 300 वर्ष, 400 वर्ष थे, इनमें से क्या किए, एक एक दिन को घटा दिए, एक एक दिन को कम कर दिए। देखिए इन इन इनमें से इन 100, 200, 300 में से एक एक दिन कम कर दिए। तो हमारे इसमें जो उसके बाद हमारा जो लीप वर्ष बचता है 97। ये देखिए 97 अभी हम बता रहे क्यों यहाँ ऐसे हमने जोड़ कैसे नहीं किया, कुछ किया है अभी हम बता रहे हैं। तो देखिए 400 से ये देखिए ये हम आप बताए थे कि ये शताब्दी वर्ष है, 2 जीरो रहेंगे तो ये शताब्दी वर्ष बोले जाए। तीनों देखिए 100 से जब भाग दिया जाता है, देखिए भाग देंगे तो 1/4 हो जाता है, हो जाए तो ये हमारे शताब्दी वर्ष नहीं होंगे। तो ये जो हमारे थे ये शताब्दी वर्ष में नहीं आते थे। ठीक, देखिए लीप वर्ष उन्हीं को बोला जाएगा जो 4 से कट जाए पूर्णतः। तो ये देखिए ये सब नहीं कर, ये तीनों नहीं कट रहे हैं, तो इनमें से एक एक दिन हम माइनस कर दिए क्या। तो उसके बाद जो है ये देखिए 400 आराम से डिजिबल हो जा रहा है, कट जा रहा है। ये देखिए इसमें रिमाइंडर 0, शेषफल 0, सॉरी इसमें देखिए शेषफल जो है 1 बच रहा है, हम इसको हम काट दिए, ये शेषफल केवल हमको लेना था। तो देखिए एक शेषफल बची है, उसी शेषफल को यहाँ पर माइनस कर दिया गया। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो 400 वर्षों में 400 वर्षों में हमारे 97 लीप वर्ष होते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर कैलेंडर के शुरुआत से पूछता है तो यही पूछ लेता है कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो ये 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होंगे। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट कर कर। उसके बाद देखिए ये भी एग्ज़ाम में पूछ देता है। ये तो माने थे तो इसको ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ऐसा ही विकल्प नहीं देगा। ठीक है, ओके, ये आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ये कि महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ इस महत्वपूर्ण बिंदु को नोट कर लीजिए। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु में क्या, विषम दिन की अवधारणा। ठीक है, दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसे विषम दिन अथवा अतिरिक्त दिन कहा जाता है, और जो भागफल प्राप्त होता है उसे सप्ताह कहा जाता है। अर्थात विषम दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आपको समझाते हैं इसे। तो ये देखिए जैसे मैं आपसे कोई पूछ दे एक एक साल में 365 दिन होते हैं, कि इसमें कितने सप्ताह और कितने सप्ताह होते हैं, ठीक है, कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। तो ये 365 को हम ऐसे भाग जैसे आप लोग देते हैं वैसे दीजिएगा। ये 7×5 = 35, हम आपको भाग अच्छी तरह से देकर बता दे रहे हैं। और 7×2 = 14। ये देखिए, तो हमारा जो है एक साधारण वर्ष है,
सामान्य वर्ष कोई ले लेते हैं। सामान्य वर्ष जो होता है, हम सामान्य वर्ष में हमारा 52 सप्ताह, सामान्य वर्ष कोई भी ले लें, 2013 ले लेते हैं हम, तो एक 2013 सामान्य वर्ष है और इसमें 52 सप्ताह प्लस 1 दिन अतिरिक्त होते हैं। ठीक, ये देखिए, ये जो हमारा आता है इसे हम सप्ताह बोलते हैं। इस फल को हम अतिरिक्त दिन या एक्स्ट्रा डे या ऑड डे बोलते हैं। तो ये देखिए हमारा अतिरिक्त दिन हो गया, अतिरिक्त दिन। और देखिए अगर ये लीप वर्ष रहता है, लीप वर्ष में हम जानते 366 दिन होते हैं, तो लीप वर्ष में 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। तो ये देखिए 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, 2 अतिरिक्त दिन, 2 अतिरिक्त दिन हमारे होते हैं। ठीक, बात को समझ गए। उसके बाद इसको नोट कर लीजिए कहीं पर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम ये देखिए एक छोटा सा नोट है। देखिए ये जो है, अगर हमारा ऑड नंबर 1 आता है तो सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार, 0 रविवार, ये एक साइक्लिक ऑर्डर में से नोट बना लीजिएगा। ठीक, ओके। उसके बाद महीना तो आप जानते ही हैं, महीना जो होता है हमारा एक 30 का, इस महीने में किस महीने में 30 का होता है, किसी 31 का होता है, कोई 28 का होता है, कोई 29 का होता है। ठीक, अब पूछ दे कि 30 के महीने में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। 30 के महीने में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। 31 के महीने में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। 28 के महीने में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 0 दिन अतिरिक्त दिन होते हैं। 29 में कितने होते हैं, 1। आप लोग को समझ आया होगा, नहीं आया होगा, हाँ चलिए आपको बता दे रहे हैं। देखिए 30 में 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, 28 2 बचा, 2 देखिए मैं यहाँ पर भाग कर देखा 30 है, 7 चौके 28, यहाँ पर देखिए 2 बच गया। देखिए जो हमारा ये शेषफल आता है ना, शेषफल से हम मतलब रखेंगे, इन सब से नहीं। यही हमारा अतिरिक्त दिन, देखिए यहाँ पर 2 आ गया, इसमें भाग देंगे तो अतिरिक्त दिन 3 आ गया। 7 चौके 28 देखिए कट गया, 7 चौके 28 एक 29 है देखिए। तो वैसे ही साइक्लिक ऑर्डर था। तो उम्मीद करते हैं कि देखिए ऐसे करके हम भाग दिए हुए हैं, तो ऐसे ही आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक ये जो हम बता रहे थे, ये जो अतिरिक्त दिन को हम इसे विषम दिन भी बोलते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा, विषम दिन भी बोलते हैं इसे। विषम दिन निकालने के लिए हम बता दिए। उसके बाद देखिए हम आपको बता देते हैं जल्दी थोड़ा, 100 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। 100 में हमारा 5 विषम दिन होते हैं या अतिरिक्त दिन होते हैं। 200 में, 300 में, 400 वर्ष में। तो ये देखिए 200 वर्ष में जो हमारे अतिरिक्त दिन होते हैं, तीन अतिरिक्त दिन होते हैं। उसके बाद 300 वर्ष में 1 और 400 वर्ष में 0 विषम दिन होते हैं। तो इन चारों को कहीं पर नोट कर लीजिएगा। नोट डालकर ये क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन है, बहुविकल्प में बन सकते हैं आसानी से।
तो आज की वीडियो में इतना ही बस। आज बस शुरुआत था, उसके बाद हम कल से टाइप 1 में क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे।